वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे साउथ ईस्टर्न रेलवे आपका बिलासपुर जोन और इसका एग्ज़ाम हुआ था आपका फेज़ 2 में। और इसमें हम बात करेंगे आपका जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था वो कितना गया और इसमें जो परसेंट कंपटीशन था ये आखिर कितना है। आपका अटेंडेंस एग्ज़ाम जो हुआ था अब उसकी अटेंडेंस के हिसाब से बाद में जो आपका परसेंट कंपटीशन है वो कितना आपका जाएगा और उसके बाद आपका पीईटी के लिए आपके कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर में कितना कट ऑफ गया था, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ था, तो इस हिसाब से आपका जो फाइनल का कट ऑफ गया था ये ज़्यादा गया था इस जोन में। लेकिन जोन की बात करें तो ये आपका जो बिलासपुर जोन है ये आपका इजी जोन में आता है, तो इस हिसाब से जो इसका कट ऑफ है फाइनल कट ऑफ फॉर पेट के लिए विदाउट नॉर्मलाइजेशन तो ये आपका बहुत ही कम जाने वाला है। और इसमें बात करेंगे कि आखिर जो कैंडिडेट है उनका एग्ज़ाम हुआ था जिसकी अगर हम इसकी परसेंट कंपटीशन की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एग्ज़ाम के बाद आखिर परसेंट कंपटीशन इतना कम क्यों हुआ। उसके बाद आपका जो अटेंडेंस है आपका फेज़ 1 में अटेंडेंस काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन फेज़ 2 की बात करें तो फेज़ 2 में जो आपकी अटेंडेंस है वो काफ़ी कम हो गई। इसकी भी वजह अब हम आपको बताएंगे। और जो इसमें रो मार्क्स हैं और पर कैंडिडेट की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो एक एक्सपेक्टेड रो मार्क्स लगा सकते हैं कि कितना कैंडिडेट है जिनके इतने रो मार्क्स बन रहे हैं। तो ये सारी हम पूरी आपको डिटेल देंगे। तो पहले इसकी बात करते हैं वैकेंसी की। तो जो आपकी बिलासपुर जोन है, बिलासपुर की बात करें तो आपका आता है इजी जोन में। तो इसमें जो आपकी जनरल की वैकेंसी ये है आपकी 797। और अगर एससी की बात करें तो एससी में जो आपकी वैकेंसी ये है 219। और एसटी की बात करें तो एसटी में आपकी वैकेंसी है 115। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपकी वैकेंसी है 366। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपकी वैकेंसी 167। तो टोटल की बात करें तो इस टोटल जो है आपकी वैकेंसी ये है 1664। और ये काफ़ी जो अदर जोन है और भी जोन है उन सब के अगर हम देखें तो सबसे कम वैकेंसी हमको बिलासपुर जोन में लग रही है। और इतनी भी वैकेंसी होने के बाद भी परसेंट आपका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि फाइनली जो इसका कट ऑफ जाएगा काफ़ी हाई जाएगा, लेकिन उसके बाद अटेंडेंस के हिसाब से जो इसका परसेंट कंपटीशन है वो काफ़ी कम हो गया। तो इसलिए आपका फॉर पेट के लिए जो फाइनल आपका रो मार्क्स के हिसाब से आपका कट ऑफ बनेगा वो काफ़ी कम इसीलिए हो जाएगा। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल आपकी जो वैकेंसी ये बिलासपुर जोन में ये है आपके 1664। और उसके बाद टोटल फॉर्म की बात करें यानी कि जो आपका अप्लाई हुआ था यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था उस हिसाब से जो इसमें अप्लाई फॉर्म आए थे ये आए थे आपके 2,83,221। इस हिसाब से जो आपका परसेंट कंपटीशन बनना था ये बनना था 170। तो वैकेंसी उतनी नहीं है, लेकिन आपका जो परसेंट कंपटीशन है ये 170 बनना था, यानी कि आपकी फाइट जो थी 170 कैंडिडेट से थी। तो इस हिसाब से जो आपकी इसके बाद एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम के बाद जो आपकी अटेंडेंस हुई ये आपकी हो गई 55%। तो इस हिसाब से जो अटेंडेंस हुआ तो यानी कि जो कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया तो उनकी जो टोटल कह सकते हैं संख्या थी ये हो गई आपकी 1,55,771। तो इस हिसाब से जो आपका परसेंट कंपटीशन बना ये बन गया आपका 93। लेकिन जो फाइनल आपको फॉर पीटी के लिए आपको जो बुलाया जाएगा और आपका फिजिकल होगा तो फिजिकल में ज़रूरी नहीं है कि जितने कैंडिडेट आपका 3 गुना वैकेंसी से 3 गुना कैंडिडेट यानी कि जो आपके कैंडिडेट हैं फॉर पेट के लिए तो ये आपको बुलाए जाएंगे 4,992। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितने भी आपके कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं सारे कैंडिडेट आपको पीईटी के जो आपका फिजिकल होगा उसको देने के लिए जाएं, क्योंकि उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं अदर स्टेट और अदर जॉब में भी हो जाएगा। और इस हिसाब से जो ज़्यादातर कैंडिडेट हैं वो पीईटी का एग्ज़ाम नहीं देने जाएंगे, क्योंकि और भी इसमें जो आपकी अटेंडेंस है इसमें कुछ जो ऐसे भी आपके कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम देने गए देखने गए और उसके बाद उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको उनका मेन मकसद था अपनी फ़ीस को वापस लेना। और दूसरे कैंडिडेट कुछ ऐसे भी थे जो सिर्फ वहाँ पे उनको कुछ भी नहीं आता, वो एग्ज़ाम में बैठने गए थे, वो एग्ज़ाम का लेवल देखने गए थे कि आखिर जो इसका एग्ज़ाम होता है वो उसका लेवल कैसा होता है, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, और बिना तैयारी के वो एग्ज़ाम देने गए। और कुछ कैंडिडेट जो ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन 2018 के वैकेंसी में हो गया तो और उसके बाद उनको लगा कि मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ और अगर मेरा सिलेक्शन वहाँ पे अच्छी जगह हो गया तो मैं उस जॉब को छोड़ के इस जॉब को कर लूँगा। तो ऐसे भी कुछ कैंडिडेट हैं, तो इसलिए हम 20% भी अगर इसमें हम माइनस करते तो 20% आपका माइनस हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप खुद समझ सकते हैं कि जो फाइनल आपका पीईटी होगा तो ज़्यादातर कैंडिडेट तो अपना पीईटी का फिजिकल छोड़ ही देंगे। तो इस हिसाब से जो आपका परसेंट कंपटीशन है वो आपका काफ़ी लो हो जाएगा।
आपका एग्ज़ाम जो बिलासपुर ज़ोन में, ये आपका एग्ज़ाम हुआ था फ़ेज़ 2 में, और फ़ेज़ 2 की अटेंडेंस की बात करें तो फ़ेज़ 2 में जो अटेंडेंस हुआ था, ये आपका हुआ था 40 से 45% के बीच में। तो इस हिसाब से जो आपका एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन की बात करें तो एवरेज अटेम्प्ट आपका क्वेश्चन था 66 से 70 क्वेश्चन तक, इतना ही ज़्यादातर कैंडिडेट ने इसको अटेम्प्ट किया था। और क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। हाँ, जो पेपर का लेवल था वो काफ़ी हार्ड नहीं था, मॉडरेट ही था, और इस हिसाब से, लेकिन टाइम टेकिंग क्वेश्चन के हिसाब से, और जो आपका साइंस का क्वेश्चन था काफ़ी डीप पूछा गया था, और इतना डीप कि एनसीईआरटी में भी उसका और भी ज़्यादा डीप पूछा गया, तो इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन कैंडिडेट ने उनको समझने में ही टाइम लग गया, और इस हिसाब से जो उनका कह सकते हैं फाइनल जो उनका आंसर की आई, तो उन्होंने जो आंसर लगा के आया वो इसीलिए उनका माइनस मार्किंग हो गया, और जिसका रो मार्क्स था ये काफ़ी नीचे आ गया, और इस हिसाब से ये आपका जो बिलासपुर जोन है ये आपका इसी जोन में इसीलिए आ गया। बात करें आपके एग्ज़ाम लेवल की, तो आपका जो एग्ज़ाम डेट है ये आपका सेकंड फेज़ में हुआ था, तो इस हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम हुआ था ये आपका हुआ था 26 अगस्त से 8 सितंबर तक। और एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो एग्ज़ाम लेवल जो आपका हुआ था ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो अगर आपका जो देखिए मैथ के आपके 25 क्वेश्चन आए थे, 25 में भी अगर आपने 18 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ये उनकी बात है जो कैंडिडेट गए थे और जो स्टूडेंट है वो पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे, और उन्होंने जो अपनी तैयारी 2019 की वैकेंसी आई उसके बाद आपका एग्ज़ाम हुआ 2022 में, तो ये काफ़ी आपको टाइम दे दिया गया। लेकिन कुछ कैंडिडेट जो थे उन्होंने अदर जो जॉब थी उसको ज्वाइन करके अपनी ये तैयारी छोड़ दी, तो ये उनके लिए है जिन्होंने तैयारी करी इतने साल में, और इन सालों में अपनी पूरी अच्छे से तैयारी करी और उन्होंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया, तो ये उनके लिए है जो अपनी बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके गए। तो अगर आपका मैथ में देखिए 25 क्वेश्चन आया, 25 में अगर आपने 18 को अटेम्प्ट किया, ओके। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चन आए, 30 में अगर आपने 20 भी अटेम्प्ट किया, उसके बाद साइंस में आपके 25 क्वेश्चन आए, 25 में आपने 15 अटेम्प्ट किया। जीके और करंट अफेयर की बात करें तो इसमें आपके 20 क्वेश्चन आए, 20 में अगर आपने 10 भी अटेम्प्ट किया, ओके। उसके बाद आपका टोटल स्कोर आपका अगर हम 18, 20, 15 और 10 जोड़े तो टोटल स्कोर हो गया आपका 60। अगर आपका आंसर की बात करें तो आंसर की के बाद जो कैंडिडेट है उनका कुछ जो क्वेश्चन जो आ रहे थे और जो अच्छे कैंडिडेट थे उनका भी माइनस मार्किंग हुआ, तो हम मान के चलते हैं कि आपका 55 बना। 55 भी अगर आपका बन रहा है तो आप बिल्कुल पीईटी की तैयारी अपने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 55 से ज़्यादा आपका जो फॉर पेट के लिए जो आपका कट ऑफ जाएगा बिल्कुल इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। और इससे भी ज़्यादा जो कह सकते हैं जनरल की, तो आप समझ सकते हैं कि जनरल की जो आपकी कट ऑफ जाती है ये ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी से काफ़ी ज़्यादा जाती है, लेकिन फिर भी वो फाइट करते हैं और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी होती है उन्हीं की आती है, और सिलेक्शन भी सबसे ज़्यादा जनरल वालों का ही होता है। तो अगर आपका 55 है, आपको लगता है कि मेरा 55 रो मार्क्स बनना है, तो आप बिल्कुल पीटी की तैयारी अपने स्टार्ट कर सकते हैं। इस हिसाब से रो मार्क्स की बात करें, देखिए आपका रो मार्क्स जो है और ये आपका सेकेंड फेज के लिए, तो 55 से जो 50 के 45 से जो आपका 50 है इसमें आपको 14% आपका 40% तक रिस्पांस आ रहा। उसके बाद हम और 50 से 55 के बीच में आपका जो रो मार्क्स बनना है ये 21% का बनना है। 55 से 60 के बीच जो इसमें रो मार्क्स बनना है ये आपका बनना है 16%, और 60 से 65 के बीच आपका बनना है 11%, और 70 से 75 के बीच ओनली 10% बनना है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो रो मार्क्स बनना है ये आपका बनना है 45 से 50 के बीच में, और इसका परसेंटेज है आपका 40%। और इसमें जो हमारे चैनल पे एग्जिट पोल चलता है, एग्जिट पोल के हिसाब से बात करें अगर आपका बिलासपुर जोन, तो आफ्टर आंसर की योर स्कोर में हमने ये जानने की कोशिश की आखिर जो बिलासपुर जोन है आपका इजी जोन में आता है, तो इजी जोन के हिसाब से इसमें जो कैंडिडेट है तो उनका कितना रो मार्क्स बनना है। और इसमें कुछ कैंडिडेट जो ऐसे हैं जो अदर जोन के भी होते हैं लेकिन वो यहाँ एग्जिट पोल करते हैं, तो उनको भी माइनस करके हम देखते हैं। तो इसमें हमें जब 45 से 50 के बीच हमने जो लगाया तो इसका रिस्पॉन्स हमें मिला 43%। इसके बाद 50 से 55 के बीच में हमें रिस्पांस मिला 15%, और 55 से 60 की बात करें तो इसमें हमें रिस्पांस मिला 14%, और इसके बाद बात करें हम 60 से 65 के, तो इसका हमें रिस्पांस मिला 11%, और 65 से 70 की बात करें तो इसमें जो हमें रिस्पांस मिला 17%। तो इस हिसाब से लगभग 4000 वोट इसमें आए थे, और इस हिसाब से जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है उनका जो रो मार्क्स बनना है ये 45 से 50 के बीच बनना है।
तो सबसे ज़्यादा इसका परसेंटेज भी है आपका 43%। इसमें और भी रो मार्क्स है जो काफ़ी ज़्यादा बनना है, और कमेंट में भी आया कि उनका 45 है और 85 के बीच में भी है। उसके बाद आपका किसी का 95 प्लस भी है, इतना भी रो मार्क्स बनना है। लेकिन ये वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करी, और एग्ज़ाम जो आया तो उनके लिए एग्ज़ाम का लेवल जो था वो काफ़ी ईजी था, इसीलिए उनका इतना रो मार्क्स बन गया। प्रीवियस ईयर 2018 की बात करें तो प्रीवियस ईयर आरसी ग्रुप बी में देखिए आपकी जो टोटल वैकेंसी थी ये आपकी थी 1159। उसके हिसाब से टोटल फॉर्म की बात करें तो आपका जो टोटल फॉर्म था ये लगभग आपका 4,70,000 था। पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करें तो आपकी जो टोटल फॉर्म था इस हिसाब से आपका जो पर सीट कॉम्पिटिशन बनना था ये बनना था आपका 405। अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस आपकी थी 60%, और इसके जो कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया तो उनकी जो संख्या थी ये आपकी थी 2,82,000। तो इस हिसाब से जो इसका पर सीट कॉम्पिटिशन बना था ये बना था 243। और एग्ज़ाम का लेवल जो इसकी बात करें तो एग्ज़ाम का लेवल आपका काफ़ी हाई आ गया था, और इस हिसाब से जो नॉर्मलाइजेशन था और जो कैंडिडेट थे, क्योंकि उस टाइम जो 2018 में इसकी वैकेंसी आई थी तो जो कैंडिडेट थे उन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारी कर ली थी, और एग्ज़ाम भी उसी टाइम हो गया तो उनको बेनिफिट ज़्यादा मिल गया था। और लेकिन नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो इसमें नॉर्मलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ था, आपका 25 प्लस और 35 प्लस इतने भी नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में पढ़ाए गए थे। तो उस हिसाब से आपका जो इस बार का नॉर्मलाइजेशन की बात करें जो आपका परसेंटाइल में होगा तो इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपको परसेंट के हिसाब से दिया जाएगा। देखिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो प्रीवियस ईयर बिलासपुर जोन में आपका जनरल कैटेगरी में देखिए 70.22 आपका गया था फाइनल कट ऑफ, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन के साथ था और नॉर्मलाइजेशन में आपको काफ़ी मार्क्स दिए गए थे, इसलिए उस बार जो एग्ज़ाम का लेवल के हिसाब से इसकी कट ऑफ आपकी इतनी गई थी। और ये नॉर्मलाइजेशन के साथ है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन नहीं है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जो इसका कट ऑफ गया था ये आपका गया था 66.07। एससी की बात करें तो एससी में आपका कट ऑफ गया था 59.50, और एसटी की बात करें तो एसटी में आपका गया था 52.73। एक्स सर्विस मैन की बात करें तो एक्स सर्विस मैन में आपका टोटल वही गया था जो जितने आपके जोन हैं और अदर जोन सबका आपका इसमें सेम ही आपका जो कह सकते हैं कट ऑफ है वो सबका सेम ही गया था इसमें। देखिए फाइनल कट ऑफ की बात करें तो आपका फॉर पैड के लिए आपका रो मार्क्स है वो बिल्कुल ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि आपका जो फाइनल कट ऑफ है आपका नॉर्मलाइजेशन के साथ है वो आपका काफ़ी ज़्यादा जाएगा, लेकिन फॉर पैड के लिए आपका जो रो मार्क्स है वो काफ़ी कम जाएगा। तो एक्सपेक्टेड रो मार्क्स विदाउट नॉर्मलाइजेशन, तो अगर आपकी जनरल कैटेगरी है और जनरल कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका रो मार्क्स 56 से 60 के बीच बन रहा है तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ है। और इसमें अगर आपका -2 नंबर भी कम हो रहा है तब भी आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपका रो मार्क्स 53 से 56 के बीच बनना है और आपका ओबीसी कैटेगरी है और इसमें अगर आपका -2 नंबर भी कम हो रहा है, यानी कि बात करें आपका 51 भी अगर आपका रो मार्क्स बनना है तो आप ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 51 से 53 भी बनना है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ है। और एससी की बात करें तो एससी में अगर आपका रो मार्क्स 50 से 52 के बीच बनना है तो आप एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ हैं। और एसटी की बात करें तो एसटी में अगर आपका बनना है 47 से 50 के बीच में तो आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ हैं, और इससे ज़्यादा आपका रो मार्क्स नहीं जाएगा, ये आप बिल्कुल मान के चलिए, क्योंकि इससे ज़्यादा रो मार्क्स तो आपका तब जाएगा जब आपका नॉर्मलाइजेशन के साथ आपका फाइनल डीवी के लिए जो आपका होगा उसके लिए आपको इससे ज़्यादा रो मार्क्स जाएगा। प्रीवियस ईयर से भी आपने देखा कि आपका 35 और 25 भी आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ, लेकिन आपका 70 प्लस आपका जो कह सकते हैं फाइनल कट ऑफ आपका 70 प्लस ही गया था, वो भी जनरल कैटेगरी में। तो उससे नीचे तो आपका और भी कम हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर में आपकी उस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाने वाला है, लेकिन ये आपका पता चलेगा जब आपका नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। और इसमें अगर हम बात करें तो आपका एक्स सर्विसमैन, तो आपका एक्स सर्विसमैन में देखिए आपका 28 से 40 के बीच में जितनी भी कैटेगरी है आपका सम में यही इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, तो ये आपका क्वालिफाई मार्क्स होगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। और आपका रो मार्क्स इस जून में कितना बनना है इसका भी हमें कमेंट ज़रूर करिएगा,
ताकि हम आपका आगे बता सकें कि आपका शिफ्ट वाइज़ भी जो हम आपका कट ऑफ बनाएँगे तो उसमें आपका रो मार्क्स कितना बनना है और फॉर पेट के लिए आप इसकी तैयारी स्टार्ट करें या ना करें। लेकिन अगर आपका रो मार्क्स कम भी बनना है तो बिल्कुल आप पीईटी की तैयारी स्टार्ट करिए, क्योंकि ये आपका बाद में पता चलेगा सिलेक्शन होगा नहीं, ये अपने मन से सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी से आप पीईटी की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए।